अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। मुझे बार हाँ लोग फ़ोन करते हैं जी सिंगापुर हम चले जाएं, क्या वहाँ पे हम कंपनी बना सकते हैं, क्या वहाँ पे हम कारोबार बना सकते हैं। और मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ जाता हूँ कि बेसिकली मुझे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की थी बहुत टाइम पहले, जस्ट स्टॉप लाइंग टू योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू एंड इफ़ यू वांट टू लीड अ पीसफुल लाइफ। अगर आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए तो स्टॉप लाइंग टू योर सेल्फ, अपने आप से झूठ बोलना छोड़िए। सबसे पहले अपने आप से झूठ बोलना छोड़ें, फिर बाकी लोगों से आप झूठ बोलना छोड़ दें। लेट अस सपोज़ अगर मुझे इस वक़्त क्यूरी भेजता है कि जी मैंने सिंगापुर जाके कारोबार खोलना है, कंपनी बनानी है, तो हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? अगर कंपनी बनाने में आपको इतने इफेक्टिवनेस होती, तो पाकिस्तान में बना चुके होते हैं। एंड लेट अस सपोज़ पाकिस्तान में कंपनी भी नहीं है, तो फिर आप सिंगापुर में कैसे बना सकते हैं? और अगर आप कंपनी बनाने की नॉलेज आपको है, तो फिर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिंगापुर में कंपनी बनाने के लिए आपको खुद तो जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे बैठे हुए बना सकते हैं। और एक अच्छा बिज़नेसमैन जो है, वो पहले अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करके उसको रन करने की कोशिश करेगा। आने-जाने में और वहाँ पे रहने में और फिज़िकल ऑफ़िस लेने में और ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च तो नहीं करेगा, ज़ाया तो नहीं करेगा। एक कारोबारी आदमी जो है, वो कारोबारी आदमी अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखेगा ना। अगर लेट अस सपोज़ मैंने सिंगापुर में कंपनी खोलनी है, तो मैं लैपटॉप में बैठे-बैठे अगर $1000 में खोल सकता हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं $1000 की कंपनी भी खोलूँ और मैं आने-जाने में 2-3 हज़ार डॉलर लगा दूँ। मुझे क्या ज़रूरत है? $2000 तो लग जाएगा ना, 2-3 हज़ार तो आराम से लगना है। तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं वहाँ पे रहूँ भी और मैं वहाँ पे चीज़ें भी देखूँ और जो काम मेरा $1000 में होता है मैं 2-3 हज़ार डॉलर में कर दूँ, मैं नहीं करूँगा ना। तो परफेक्ट बिज़नेसमैन तो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। अब ये वो लोग हैं जो कहते हैं जी हमने कंपनी खोली, बेसिकली उनको यहाँ से एक एग्ज़िट चाहिए। मैं बातों में इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रिक्ट इसलिए हूँ, क्योंकि जब इस तरह की आप गलतियाँ करते हैं तो एम्बेसी फ़ौरन पकड़ लेती है। मुझे झूठ बोलने, सच बोलने में फ़र्क तो नहीं है ना, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे पास कोई अथॉरिटेटिव पोज़ीशन तो नहीं है। लेकिन एम्बेसी आपका इस झूठ को पकड़ लेती है और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि एक तो होप ज़ाया, ऊपर से आपके डॉक्यूमेंट ज़ाया, आपकी फ़ीस ज़ाया, आप पे रिजेक्शन लग जाए, वो एक अलग खाता कि जी आपका वीज़ा ही रिजेक्ट हो गया। वो सारी ज़िंदगी साथ चलेगा आपके। तो इसलिए सिंगापुर में अगर आपने जाना है, वर्क परमिट के ऊपर जाना है, तो वर्क परमिट नहीं है। मैंने बड़ी वीडियोज़ में बताया है कि वर्क परमिट सिर्फ़ उन लोगों के लिए है, जिनके पास आईटी के बैकग्राउंड है और उनको ऑलरेडी सिंगापुर में जॉब ऑफ़र हो गई है भई। उनको जॉब ऑफ़र हुई हुई है, उनके लिए वर्क परमिट्स है ना। उनको मिलेंगे, कंपनी डायरेक्ट देगी। खाली हमारा तो ये काम होगा कि आपके पास ऑफ़र लेटर हो, हम आपकी फ़ाइल तैयार करके आपको दे देंगे जी, एम्बेसी में प्रेज़ेंट कर दें, दैट्स इट। इसके अलावा हमारा भी कोई काम नहीं है। या फिर ओवरऑल आपका विज़िट वीज़ा हो तो जेन्युइन विज़िट वीज़ा हो, वो आप टूरिस्ट के साथ जाएँ, टूरिस्ट ग्रुप के साथ जाएँ तो आप जा सकते हैं। तीसरा कि आपने एक वर्क परमिट को सोचना है, एस्टैब्लिश करना है, तो हम हमेशा आपको ये गाइड करते हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए अपनी कंपनी बनाएँ, वहाँ पे लीगल कंपनी बनाएँ, लीगल चैनल से चलाएँ। चलाने के बाद रेवेन्यू जनरेट करें, वो पैसा वापस लाएँ पहले जो इन्वेस्ट किया है और फिर उसके बाद जो है एक बिज़नेस वीज़ा इज़्ज़त से अप्लाई करें, जो आपको 10 साल का भी मिल सकता है। लेकिन वो तब मिलेगा जब एटलीस्ट आपकी कंपनी 2 या 3 साल पुरानी हो। अगर आप एक लीगल कंपनी खोलना चाहते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, सिंगापुर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं 03365817209।